अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बात चल रही थी इससे पहले प्रीपोजिशन यानी हरफ जार की बात चल रही थी। मुकम्मल बात कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि जो इंग्लिश में 150 के करीब हरफ जार हैं यानी प्रीपोजिशन है, उससे रिलेटेड और जो मखसूस हरफ जार हैं उनके जो 70-80 हैं, उन्हीं में से जो अरबी लोगतदान है इसी तरह से उर्दू वाले ने इसी तरह से इस्तेमाल किया है, जिसको हम और आप अभी इससे पहले भी पढ़े हैं और आज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज बात करेंगे हम एला की बात करेंगे। एला ये हरफ जार है, इसका इंग्लिश हो गया आपको क्या? प्रीपोजिशन। PREPOSITION प्रीपोजिशन को हरफ जार कहते हैं। तो इससे आज एला के बारे में बातचीत करेंगे। एला को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एला को इंग्लिश में टू कहते हैं। जब एला को इंग्लिश में हम टू कहते हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? इस्तेमाल इस तौर पे होगा टू का कि ये जुमला के बीच में आता है, यानी हर सेंटेंस के ये बीच में आता है। उसके बाद जो है ये जोड़ने का काम करता है और इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। तो पहली हालत ये है इसकी कि सिमत या मंजिल को बताने के लिए ये आता है। ये एक हालत हो गई, यानी सिमत का मतलब ये हुआ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये सिमत हुआ किसी चीज़ को मंजिल पे जाने के लिए या मकसद पे जाने के लिए वो आदमी अगर जाता है तो ये इनका फर्स्ट स्टेप हुआ सिमत या मंजिल को पाने के लिए। सिमत या मंजिल को पाने की मिसाल क्या होगी? सिमत या मंजिल को पाने की मिसाल क्या होगी? अब यहाँ एक सवाल है कि सिमत या मंजिल को पाने की मिसाल क्या होगी? ये फर्स्ट स्टेप है किसका? प्रीपोजिशन का, हरफ जार का। इस वजह से इसकी मिसाल, जैसे अरबी में इसकी मिसाल है कि आना ज़ाहिबुन इलल मदरसती या इलल अमीदी या इलल मकतबी। ये इनकी मिसाल हुई क्योंकि ज़ाहिब मदरसा एला का यहाँ पे इस्तेमाल क्या है? सिमत की तरफ, मदरसा की जानिब जो है, सिमत जो है वहाँ की तरफ जाने के बारे में इशारा हो रहा है। और मंजिल क्या है इसका? मदरसा, यानी पाने के लिए है। यानी जब तक वो, क्योंकि ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मदरसा की तरफ, स्कूल की तरफ जा रहा है। इसी तरह मोहतमिम के पास जा रहा है, इसी तरह से लाइब्रेरी में जा रहा है। तो यहाँ पे बात वाज़ेह हो गई और इस एला के माने बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठ गया कि सिमत या मंजिल को पाने की मिसाल इसकी अना ज़ाहिबुन इलल मदरसती हुआ। तो अब इसकी हम अंग्रेज़ी करेंगे अना ज़ाहिबुन इलल मदरसती का। तो इसका इंग्लिश हो गया आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई वही करता हो गया, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। गोइंग, ये आपको आई एम गोइंग टू हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। प्रेजेंट टेंस में हो गया कि मैं इस टू के ज़रिए सिमत के बारे में या मंजिल को पाने के लिए इस टू को लाया। अगर यहाँ पे टू नहीं लाया जाता बिलफर्ज, तो इस बात से मैं स्कूल जा रहा जुमले में बिल्कुल ये मुफीदा जुमला, यानी ऐसा जुमला जिससे लोगों को बात पूरी तौर से समझ में आएगी, वो अगर टू को काट देंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो मैं जा रहा स्कूल की तरफ, यानी सिमत के बारे में इसको टू को लाके
सिमत को या मंजिल को पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जुमला में त्रुटि आ जाएगी, जुमला जो है बिल्कुल नातमाम हो जाएगा, जुमला नामुफीदा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से ये फेल के बाद ये स्कूल क्या हो गया, आपको ये मफूल हो गया यानी कर्म हो गया। ये स्कूल क्या हो गया, कर्म हो गया, जिसको ये अरबी में मफूल कहते हैं और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसकी तरफ जा रहा है, मैं जा रहा हूँ ये मदरसा की तरफ। यहाँ ज़ाहिबुन में ये फ़ाइल जो है यानी सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, ये फ़ाइल यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये हाइड है, क्या है, छुपा हुआ, कि जाने वाला मैं हूँ। अब दूसरी मिसाल की ओर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी मिसाल, ये तो सिमत या मंजिल की मिसाल हो गई, पाने की मिसाल हो गई। अब दूसरी मिसाल हो गई किसी को कुछ देने के लिए। ये नंबर 1, नंबर 2, किसी को कुछ देने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए, ये दूसरा स्टेप है। यानी टू के इस्तेमाल का, टू के यानी एला के इस्तेमाल का ये दूसरा स्टेप है, दूसरा तरीका है, दूसरा ये स्टेप है कि किसी को कुछ देने के लिए भी एला को यानी टू को इस्तेमाल करते हैं। जिसकी मिसाल, गिव द बुक टू अली। आप कह रहे हैं कि गिव द बुक टू अली, किसी को कुछ देने के लिए यानी किताब दो अली को। यानी इसका अगर ट्रांसलेट करेंगे, इसका तर्जुमा करेंगे हिंदी में या उर्दू में, तो किताब दो किसको, अली को। तो किसी को कुछ देने के लिए तो किताब किसको दी जा रही है, अली को दी जा रही है। तो यहाँ पे गिव जो है सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे टू अली यानी अली को लाया गया। तो अब यहाँ पे ये द क्यों लाया, द इस वजह से लाया कि मखसूस चीज़ यानी देना है, किताब ही देना है, किसको, अली को किताब ही देना है और दूसरी कोई चीज़ नहीं देना है। इसकी अगर अरबी बनाएंगे तो आतिल किताब ले अली, यानी किताब किसको दो, अली को दो। अब ये आती जो है ये फेल अम्र है। फेल अम्र में जो है फाइल जो है वो बिल्कुल हाइड है, छुपा, यानी सब्जेक्ट जो है वो छुपा हुआ। कौन चीज देना है, किताब। तो किताब क्या हो गया, ये कर्म हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। ले अलीन ये जार लाम हरफे जार, अलीन इस मजरूर, जार मजरूर मिल करके ये दूसरा मफूल हो गया, किसका, यानी अली को किताब दो किसको, अली को। तो ये दूसरा मफूल हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा मफूल हो गया। यानी किताब देने की बात किसको हो रही है, अली को हो रही है। तो इसका जैसे गिव द बुक टू अली, यानी किताब किसको दो, अली को दो। यहाँ पे दो स्टेप जो बताया गया कि सिमत एला का इस्तेमाल और टू का इस्तेमाल, टू का यूज कितने तरह से होता है, तकरीबन 4 तरह से होता है या 5 तरह से भी होता है। तो इसका इस्तेमाल पहला सिमत या मंजिल को पाने के लिए, दूसरा किसी को कुछ देने के लिए, जिसकी मिसाल गिव द बुक टू अली, यानी किताब जो है अली को दो। तो इसमें जो है यहाँ पे जिस तरह से गिव जो है वाहिद गायब का सेगा है, उसी तरह यहाँ अली जो है ये वाहिद है, ये मखसूस है, ख़ास है। इस वजह से यहाँ गिव लाया गया है।
और द इसी तरह से आतिल किताब में फेल अम्र है, इसमें हुक्म है कि किताब देना है किसको, अली को देना है। तो मुझे अच्छी तरह से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको मिटा दिए। आप तीसरी शक्ल देखते हैं। तीसरी शक्ल है वफादारी। वफादारी और ताल्लुक जाहिर करने के लिए। वफादारी तो समझती है फातिमा अच्छी तरह से कि वफादारी उसको कहते हैं कि जो वादे वफा यानी जिसको निभाया जाता है उसी को वफादारी कहते हैं। और ताल्लुक यानी कंसल्ट संबंध जाहिर करने के लिए भी टू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक जुमले को दूसरे जुमले से जब तक संबंध न हो तब तक जो है वो चीज़ बात समझ में नहीं आती। जिसकी मिसाल शी इज लॉयल। यहाँ इज का इस्तेमाल क्यों हुआ है, इस वजह से ये शी जो है ये शी इज लॉयल टू हर फैमिली। शी इज लॉयल टू हर फैमिली यानी वो अपने खानदान का यानी वो अपने खानदान के लिए क्या है, वफादार है। वो इसका माने ये हुआ कि वो अपने खानदान के लिए वफादार है। आप कह रहे कौन है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब यहाँ शी का इस्तेमाल किया हुआ, यहाँ पे ही भी हो सकता था, इट भी हो सकता था, इसी तरह से ही इट भी हो सकता था। लेकिन यहाँ शिव क्यों लाया, इस वजह से लाया कि यहाँ पे हर का इस्तेमाल हुआ। शी से मुराद यहाँ पे महिला है। शी से मुराद यहाँ पे महिला है यानी फीमेल है। क्या है, फीमेल है। इस वजह से यहाँ पे शी का इस्तेमाल लाया है कि वो लेडीज, वो औरत ऐसी है कि जो वो अपने ख़ानदान के लिए वफादार है। तो जब यहाँ पे सिंगल है, एक वचन है, सिंगलर है, एक औरत इस्तेमाल हुई है, इस वजह से इसका इस्तेमाल हुआ है कि लॉयल टू हर। आप कह रहे लॉयल क्या है, वो वफादार, वो अपनी फैमिली के लिए क्या है, वफादार है। वो औरत जो है अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी परिवार के लिए क्या है, वफादार है। इस वजह से जब औरत का सी का औरत माना मुराद लिया जा रहा है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे हर का इस्तेमाल हुआ कि वो औरत ऐसी है कि जो अपने ख़ानदान के लिए क्या है, वफादार है। अब यहाँ पे टू का इस्तेमाल जो ही हुआ है तो वो बिल्कुल एक जुमले से दूसरे जुमले के अंदर क्या चीज़ की, वफादारी और ताल्लुक जाहिर करने के लिए ये टू का इस्तेमाल किस वजह से हुआ है, आपस में रिश्तों को निभाने के लिए, ताल्लुक को बढ़ाने के लिए, इस वजह से टू को लाया गया है। और ऐसी वफादारी को सबूत देने के लिए लाया गया है कि वो औरत, उस औरत के अंदर ऐसी गुण है, ऐसा वस्फ है, ऐसी खूबी है कि वो औरत अपने ख़ानदान का मुकम्मल तौर पे क्या है, वफादार है और वो वफादारी को निभाने वाली है। इस वजह से यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया। किसको, वफादारी और ताल्लुक को, संबंध को, आपस में संबोधन को बढ़ाने के लिए, ताल्लुक को, वफादारी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब करें इसकी अरबी हम बनाते हैं तो शी इज लॉयल। शी का अगर अरबी बनाएंगे तो इसका अरबी में क्या, अगर गायब के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हियर वो है, हियर
क्या है वो? वफादार है, वो वफादार है। पहले क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे और इसका बनाएंगे। वो वफादार, हिया वफियतुन। वफियतुन, वो वफादार है। इस वजह से यहाँ हिया लाया, इस वजह से यहाँ गोलता का इस्तेमाल हुआ। आप किसके लिए वफादार है? अपने खानदान के लिए। अपने खानदान के लिए, ये पूरा जुमला अपने खानदान के लिए वो वफादार है। कौन? वो औरत, वो लड़की क्या है? वो वफादार है अपने खानदान के लिए। अरबी क्या? लिआइलती हा, लिआइलती हा, कि वो वफादार है अपने खानदान। यहाँ पे लाम हरफ जर ला करके बिल्कुल यहाँ बात वाजे कर दिया कि वो औरत है, इस वजह से हा की ज़मीर जो इसके अंदर छुपी हुई है वो औरत, उस औरत की ज़मीर यहाँ हा है। इस वजह से वो औरत ही ऐसी है कि वो औरत ऐसी है जो अपने ख़ानदान के लिए वफादार है। तो यहाँ पे ये गोया कि ये मुब्तदा खबर वाला जुमला हो गया। इसके अंदर अगर देखेंगे तो लिआइलती अल्लाम हरफ जर, आइलती मुजाफ, हा मुजाफ मुजाफिले मिलकर इसका अल्लाम का क्या हुआ? इसम मजूर हुआ, जार मजूर मिल करके वो वफादार है अपने ख़ानदान के लिए। तो इससे खबर के बारे में पता है, ये मुब्तदा खबर वाला जुमला हो गया। इस वजह से ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि वो औरत ऐसी है जो अपने ख़ानदान के लिए वफादार है। मुझे उम्मीद है कि आपको और अरबी और इंग्लिश अच्छी तरह से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब 3 के बारे में बात चली है और 2 स्टेप और आ गया है। दो स्टेप अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर से बताने की कोशिश करेंगे। जब तक के नौशाद मल्टीलिंगुअल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और उसको अपने दिल से सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया।